ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम लेक्चर नंबर 25 में सीक्वेंशियल सर्किट में सीपो पढ़ेंगे। ओके, सीरियल इन पैरेलल आउट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर देखा था। आज हम पढ़ेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, सो देखते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर सीपो। ओके, so this type of shift register is very similar to CISO, one we looked in previous lecture, but the difference is the CISO shift register has more than one outputs. मतलब कि CISO में सिर्फ एक सीरियल आउटपुट हमें मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलेंगे। एंड इट मेक्स ऑल द इंटरनल स्टेजेस अवेलेबल एज आउटपुट्स, मतलब जो सारे हमारे आउटपुट्स होंगे। दिस शिफ्ट रजिस्टर हैज एन आउटपुट पिन फ्रॉम ईच फ्लिप फ्लॉप सो दैट यू कैन एक्सेस द बिट्स इन पैरेलली। मतलब कि हमारे पास अगर 4 बिट का सीपो है तो चारों चार फ्लिप फ्लॉप के हमें जो आउटपुट मिलेंगे वो हमारे पैरेलल आउटपुट होंगे, जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, और वही चार आउटपुट हमें हमारा सीपो का आउटपुट देंगे पैरेलली। इन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन द डेटा इज एंटर्ड सीरियली। सीपो है मतलब सीरियल इन होगा डेटा, एंड टेकन आउट इन पैरेलल फैशन। डेटा इज लोडेड बिट बाय बिट। क्यों? क्योंकि सीरियल इन है। As soon as the data loaded get completed, all the flip-flop contain the required data. That output are enabled so that all the loaded data is made available over all the output lines at the same time. मतलब कि सबसे पहले हमारा अगर 4 बिट का हमारा इनपुट है, लेट्स से 1011, तो एक एक बिट हमें लोड होने में जाएगी। जैसे कि सबसे पहली जब पहली क्लॉक साइकिल आएगी तो 1 होगा, फिर वो एक एक शिफ्ट होगा, फिर दूसरी साइकिल पर एक बिट आएगा, तीसरी पर एक बिट आएगी। मतलब कि ऐसे सबसे पहले तो हमारा पूरा डेटा शिफ्ट रजिस्टर में लोड होगा, देन हमारा आउटपुट मिलना चालू होगा, चारों चार पैरेलल। मतलब ये टोटल 4th क्लॉक साइकिल में हमारा मिल जाएगा अगर 4 बिट का है तो। ठीक है, हेंस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन सीपो मेड इज सेम एज दैट ऑफ सीसो मेड। ठीक है, इट इज useful for various applications such as data storage and buffering, serial in parallel conversion, address decoding and control system. ओके, सो अब आते हैं हमारी सर्किट डायग्राम पर। ठीक है, जिसमें क्या है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स है। डी फ्लिप फ्लॉप 4 बिट का मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरियल डेटा इन जाएगा, एक एक बिट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक आउटपुट मिलेगा, यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से लास्ट में से। तो जो चारों आउटपुट मिलेंगे वो हमारा होगा पैरेलल डेटा आउटपुट, और सबको क्लॉक हम सेम देंगे। ठीक है, अब ऑपरेशन उनका उसका हम आगे देखते हैं क्या होगा ऑपरेशन में। कि दिस सर्किट रिसीव्स 1 बिट एट अ टाइम इन द सीरियल डेटा इनपुट। दिस बिट will move from one flip flop to other left to right every time the clock input in the D flip flop receives a rising edge of signal। मतलब कि पहले यहाँ पर अगर 1 दिया तो ये 1, फिर दूसरी साइकिल पे ये 1 इधर चला जाएगा, यहाँ पर जो भी होगा वह यहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट वो शिफ्ट कर दे जाएगा। ठीक है, एज द सीपो वर्जन हैज पैरेलल आउटपुट Q0, Q1, Q2 and Q3, you don't have to wait for the input bit to arrive at the last flip flop to available. Okay, it will be at the Q3 output in the first trigger signal, in Q2 at the second, with third one it will be in Q1 and finally fourth rising edge in Q2। मतलब कि पहले Q3 पर हमारा इनपुट जाएगा, फिर दूसरी पर Q2 पर जाएगा, Q3 Q2 पर शिफ्ट हो जाएगा और Q3 को नया मिल जाएगा, तीसरी पर Q3 को नया होगा, Q3 का Q2 पर शिफ्ट होगा और Q2 का Q1 पर शिफ्ट होगा, ऐसे ही हमारी फोर्थ पर। ठीक है, तो एन क्लॉक फॉर स्टोरिंग डेटा, मतलब कि हमें अगर डेटा स्टोर करना हो तो जितने बिट का डेटा है उतनी साइकिल से में जाएगी, एंड एन क्लॉक फॉर द टोटल प्रोसेस सेम। ओके, अब वर्किंग कैसे होता है वो देखते हैं। कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि इनिशियली द सीपो शिफ्ट रजिस्टर विद द इनिशियल स्टेट, सबसे पहले हम 000 ले लेते हैं। फिर क्या कि अप्लाई द सीरियल इनपुट 1011, मुझे ये इनपुट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर में सीपो में हमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली बिट जाएगी, ठीक है, टू द शिफ्ट रजिस्टर। ओके, फिर एक्टिव द क्लॉक सिग्नल एट राइजिंग एज on the first clock pulse is first bit of the serial input 1 enters the first flip flop and that existing data in shift by 1 position। मतलब कि पहले जो MSB में फ्लिप फ्लॉप होगा उस पे 1 आ जाएगा और बाकी के सब पे एक एक बिट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, उस टाइम पर हमारा आउटपुट क्या मिलेगा 1000। देन सेकेंड क्लॉक आएगी तो ये वाला 1 हमारा जाएगा, ये 1, तो
ये 1 शिफ्ट होके Q2 पे चला जाएगा, मतलब कि अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 1 1 0 0, जो कि ये आ रहा है। देन थर्ड पर और एक 0 आ जाएगा, फिर 0 1 1, और जो लास्ट वाला है वो शिफ्ट होके 0 1 1 पे, ठीक है। देन सेवन स्टेप क्या होगा कि फोर्थ क्लॉक आएगी, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा हमने दिया है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल 4 क्लॉक पल्सेस इज 1 0 1 1 फाइनल स्टेट, ओके। सो इसका अब वर्किंग देखते हैं। वर्किंग तो सेम ही है कि चारों फ्लिप फ्लॉप के आपको वर्किंग तो पता ही है कि Q3 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, डेटा हम इन डालेंगे सीरियली, वो Q2 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा D2, लेकिन D2 क्या हमारी Q3 की प्रेजेंट स्टेट है, Q1 की नेक्स्ट स्टेट Q2 की प्रेजेंट स्टेट, और Q0 की प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट Q1 की प्रेजेंट स्टेट, ओके। और अगर हमें ये डेटा रजिस्टर में डालना है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 0 है, सो सबसे पहले क्या होगा, ये 1 हमारे Q3 में जाएगा, तो यहाँ जो 0 था वो शिफ्ट होके यहाँ, ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट होके, और ये वाला 0 यहाँ पर। देन दूसरी पॉजिटिव क्लॉक पर ये 1 इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 आ गया, लेकिन यह इस Q2 पर क्या आएगा, Q3 की जो थी वो यहाँ पर ये शिफ्ट होगा और यहाँ पर ये शिफ्ट होगा। देन ये वाला 0 आएगा Q3 पर, फिर ये एक एक शिफ्ट हो जाएगा, ओके। और फिर ये वाला 1 इधर जाएगा और बाकी के सारे एक एक शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। और अगर आप थोड़ा याद करो तो सीसो में क्या होता था, यहाँ पर हमारा आउटपुट 1 आया, फिर हमें वापस क्लॉक देनी पड़ती थी, तब जाके आउटपुट और आएगा, मतलब कि सिर्फ ये वाले बीट पर हमें आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ पर पैरेलल आउट है, तो ये 1 0 1 1 हमारे यहाँ पर डायरेक्ट स्टोर होके हमें पैरेलली आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ओके। सो ऐसे हम और टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे आगे। So for this, stay tuned, and for this video, thank you so much.